नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में जनता इस चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या सोच रही है और किस तरह के उम्मीदवार को पसंद करती है, तो इसके लिए आपको लेकर चलते हैं वहां जहां चुनाव के दौरान नफा और नुकसान की बातें ज्यादा होती हैं, यानी बिष्टुपुर मार्केट, जहां व्यवसायी कैसा उम्मीदवार चाहते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार, राजधानी न्यूज़ के कार्यक्रम चौक चौराहे में आज हम मौजूद हैं बिष्टुपुर के मेन मार्केट में और यहाँ पर हमारे साथ है यहाँ की जनता, जिनसे हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में ये जनता किस तरह का उम्मीदवार चाहती है, क्योंकि निवर्तमान सांसद किस तरह के काम किए हैं, इसके बारे में हम इनसे राय लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे, जी बताइए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में जो निवर्तमान सांसद हैं, क्या उनके कार्य से आप खुश हैं? जो हमारे वर्तमान सांसद हैं उसके कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं और ऐसे हम लोग सांसद चाहेंगे या जनता चाहती है कि हमारा सांसद ईमानदार, चरित्रवान एवं व्यक्तित्व वाला हो, जो जनता के दर्द को समझे, क्षेत्र में जाए और समस्याओं को समझे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निवर्तमान सांसद हैं वो आपकी दर्द को, और वो एक अच्छे नागरिक हैं, अच्छे माने वो आपको लग रहा है आपकी नज़र में वो बहुत अच्छे इंसान हैं? बिल्कुल अच्छे कार्य किए हैं। किस तरह के कार्य आपको नज़र आते हैं? अगर हम बिष्टुपुर इस क्षेत्र की बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है? जरूर हुआ, हमको ध्यान में नहीं आता है, लेकिन जहाँ तक जितने संस्थाएँ हैं या जो गाँव में है जिनको जरूरत पड़ती है वो मदद किए हैं। हम लोग का भी संस्था है कुशवाहा संघ जमशेदपुर, वहाँ भी मदद किए हैं। विश्वकर्मा समाज, हर समाज के लोगों को उन्होंने मदद किया है। वहाँ पर जा कर के ऐड से दिए हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी दिए हैं, कहीं पर आपका एम्बुलेंस से दिए हैं, कहीं पर 4 रूम बनवा दिए हैं, इस तरह के कार्य किए हैं। यानी आने वाले समय में आप इसी तरह का सांसद पसंद करते हैं? यस। क्या इन्होंने जो कहा आपको भी लगता है कि निवर्तमान सांसद जो हैं वो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इनके जो कार्यकाल में विकास हुआ है, ऐसा लग रहा है आपको? 200% अच्छे हैं। किस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि विकास हुआ है? देखिए, विकास के साथ ये जो है ना, आम जनता के साथ में घुले मिले हैं। अच्छा, सबसे मिलना जुलना, सबकी समस्या को सुनना। यानी वो जनताओं के बीच आते हैं? हाँ, आते हैं, जनता के बीच में आते हैं वो। और प्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। बहुत से प्रतिनिधि ऐसे हम देखे हैं कि एक बार भी दिखाई नहीं दिया है चुनाव के बाद में, लेकिन ये हमेशा दिखाई देते, कहीं न कहीं मिल जाते, नमस्ते पाती होता है। ये तो हुई अगर हम इस क्षेत्र की बात करें। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वही वैसा ही पीएम आपको अगले टाइम माने अगले ये में भी ऐसा ही पीएम चाहिए? हाँ, ऐसा ही पीएम, निर्भीक, कर्मठ। में क्या खासियत दिखती है आपको? जो डिसीजन लेते हैं देश के विषय में सोच करके, व्यक्तिगत में या किसी पार्टी विशेष पर नहीं, इस देश के को सामने रख कर के डिसीजन लेते हैं। ऐसा क्या डिसीजन है जो आपको लगा कि ये जो है उनका डिसीजन बहुत अच्छा है? देखे नहीं, जरा सा आंख दिखाया तो सीधे अटैक कर दिया। देखा नहीं आप, पेपर देखा, सब कुछ अभी तक हो रहा है। माने आंख दिखाने वाले को ये पूरा जवाब देने वाले, यानी कि आप सुरक्षित है इनके। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में कैसा प्रतिनिधि को आप पसंद करना चाहेंगे? सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आपकी नज़र में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? बीजेपी ही आएगा और मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी का अंडर में जो भी कैंडिडेट है वही आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे मोदी जी में ऐसी क्या खासियत है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ? काम दिखता है, काम दिखता है। वो अगर कोई बोले ना बोले, काम दिखता है। आज साफ सफाई से बोलिए, रास्ता घाट में बोलिए, हर तरह से काम दिखता है। यानी कि क्षेत्र में साफ सफाई, रोजगार और हर क्षेत्र में काम हुआ है। उनको और 5 साल दे दीजिए तो फिर पूरा दिखेगा। ये तो फाउंडेशन था, कोई भी घर निर्माण कीजिएगा तो फाउंडेशन खोदे हैं, वो अभी मकान खड़ा नहीं हुआ। ये 5 साल उनको दीजिए तब बिल्डिंग दिखेगा। यानी कि उन्हें और एक मौका देना चाहिए, और नहीं होगा तो देश का दुर्भाग्य है, फिर देश का दुर्भाग्य मान लिया जाए। दर्शकों, आपने देखा कि इनका कहना है कि ये जो है एक फाउंडेशन है, 5 साल उनको न्यू माने उन्होंने तैयार किया है। उनको अगर 5 साल का मौका दिया जाए तो वो शायद जो है वो बिल्डिंग तैयार कर दें। चलिए हम इनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आपकी नज़र में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद होना चाहिए जो आम
गरीबों के बारे में सोचे, सिंपल सी बात है। सिर्फ गरीबों के बारे में सोचे, अमीरों के बारे में? अरे अमीर के बारे में सोचने वाले तो जो पूरी हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो सिस्टम सोचती है। तो आपको क्या लगता है कि जो निवर्तमान सांसद हैं वो गरीबों के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जो भी पॉलिटिकल पार्टीज कैपिटलिस्ट का पैसा से चलेगी वो कभी भी गरीबों के बारे में सोच नहीं सकती। अब इनके अगेंस्ट में चंपाई सोरेन जी का नाम आया है, तो आपको क्या लगता है कि कोई रहे जो पूंजीपति का एक पैसा भी लेगा वो गरीब के बारे में सोच नहीं सकता, जो भी पार्टी, कोई एक विशेष व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं, इसीलिए आम गरीब के बारे में कोई आज तक नहीं सोचा, ना आने वाले दिनों में। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई सांसद की। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यही प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री हो कोई प्रधानमंत्री हो, मेन मुद्दा है हम जो मैंने पहले ही कहा, आम जनता के बारे सोचने वाले कोई अगर ऐसी तो राजनीति। आपके नज़र में ऐसा कोई है जो जनता के बारे में सोच रहा जी है जी। अभी इसका बारे में मैंने अभी तक तो नॉमिनेशन फाइल वगैरह नहीं हुआ। एक दल है, राजनीतिक दल के बारे में मुझे जानकारी जैसा मिला है, SUCI बोल के एक है, जो आम गरीब जनता का एक एक रुपया चंदा करके वो इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, अगर हो तो। दर्शकों, आपने देखा कि SUCI की बात सर ने कहा कि शायद अगर वो देश में अगर उनका राज्य होता है तो देश का जो विकास होगा गरीबों के बारे में वो सोचेंगे। चलिए हम फिलहाल इनसे फिर से एक बार आते हैं और जानते हैं कि वो सर ने कहा SUCI के बारे में, तो क्या आप जानते हैं कि क्या ये पार्टी जो है ये देश के लिए कार्य करेगी? ऐसा कुछ आपको अंदाज़ा है? देखिए, जो अभी तक हो रहा है किए हैं ये, और इन पर विश्वास है आगे करेंगे ये। अगर सांसद की बात हम कर रहे हैं तो जो हमारे निवर्तमान सांसद है विद्युत वरण महतो जी, तो इनके अगेंस्ट में चंपाई सोरेन का नाम आया है, वो अब उनके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो कैसे उम्मीदवार होंगे? देखिए, चंपाई सोरेन जो है कर्मठ है, समझे ना, और ये भी कर्मठ है, बोल देते हैं आपको, लेकिन विद्युत वरण महतो चंपाई से भारी पड़ता है मेरे नज़र में। यानी इनका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन जी से ज़्यादा प्रभावी है। नोटबंदी के बारे में आपने सुना होगा, जब नोटबंदी हुई थी, इस पर आप कुछ बता सकते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तो कैसा उस वक्त जो देश का माहौल था, उससे प्रधानमंत्री का ये डिसीजन कैसा था? ये डिसीजन अच्छा था। 80% आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा है नोटबंदी से। हाँ, 20% आदमी जो कुछ हैं जिनके पास पैसा होगा उनको फर्क पड़ा होगा, लेकिन आम लोगों को, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि जो प्रधानमंत्री का जो भी डिसीजन है आपके नज़र में वो बहुत अच्छा है और देश हित में, जनता हित में है। चलिए हम इनसे अब एक बार जान लेते हैं कि GST के बारे में आप कुछ जानते हैं? GST से तो जरूर देश को फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। आप क्या करते हैं? हम टिस्को पर काम करते थे और रिटायर हो गए हैं। GST से तो काफ़ी फायदा हुआ है गवर्नमेंट को। और अभी जो सांसद है, हम लोग मेन मुद्दा, बहुत लोगों का तो कहना है कि अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनका कहना है कि GST जो है अभी तक उसमें कई सारे संशोधन हो गए हैं, तो व्यापारी वर्ग उसको बहुत अच्छे से अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं। नहीं समझ नहीं पाए, लेकिन सब आदमी टैक्स के दायरे में आ गया है धीरे धीरे। एक तो फायदा हुआ, पहले क्या ज़्यादा एम्प्लॉय टैक्स के दायरे में आता था, टोटल आ गया है, अब व्यापारी वर्ग भी आ गया है। पहले छोटा छोटा व्यापारी नहीं आता था, अभी वो लोन भी आ गया है। कहीं ना कहीं इसके कारण भी वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। असंतुष्ट हो गई, जब टैक्स कटेगा तो सब असंतुष्ट हो गए। हम लोग को तो असंतुष्ट नहीं, हम लोग का 40 साल से टैक्स कट रहा था। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आपकी नज़र में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद मोदी जैसा होना चाहिए। मोदी जैसा? ऐसी क्या बात है मोदी में? मोदी काम कर रहा है। आपको दिख रहा है काम? एकदम दिख रहा है। कैसे हम जानेंगे कि काम हो रहा है? किस तरह का कार्य आपने देखा है? सड़क से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके सब तरह से देख रहे हो रहा है। अगर जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में कहाँ पर ऐसा सड़क है जो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ वो सड़क बनी है आज? जमशेदपुर नहीं, इंटीरियर देखे हैं, सब जगह काम हुआ है। इंटीरियर में काम हुआ है। अगर हम सांसद की बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये जनताओं के बीच में आते हैं? आते हैं, लेकिन इलेक्शन में आते हैं, तो फिर क्या जनता की समस्या तो फिर वहीं की वहीं रह गई, कभी उन्होंने सुना ही नहीं? सुनते हैं। देखिए, हर चीज़ को हर जगह ये नहीं किया जा सकता, सुनते हैं, थोड़ा कम है लेकिन सुनते हैं।
ऐसा क्या खास बात है? अगर शिक्षा की हम बात करें तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है? हुआ है। कैसे आप कह सकते हैं? आज का डेट में पहले का आंकड़ा देख के देखिएगा, जितना शिक्षा था आज का डेट में बढ़ा है। ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार, लेकिन बढ़ा है, आदमी जागरूक हुआ है। रोजगार, क्या युवाओं को रोजगार मिले हैं? रोजगार हाँ, वो भी हल्का है, ज़्यादा नहीं, रोजगार भी है। अभी जैसे रिसेंट बता रहे हैं कि सरकारी जॉब में ओबीसी का कोई जगह नहीं था, लेकिन आज का डेट में देखे हैं ओबीसी को कुछ जगह मिला। इवन मेरा घर का भी कुछ है ना, सरकारी जॉब में आया। NSSO की अगर हम बात करें तो उनका जो सर्वे है वो बता रहा है कि पिछले 15 साल से ज़्यादा जो है अभी जो रोज़गार का जो दर है वो और बढ़ गया है। तो कैसे हम मान लें कि रोज़गार बढ़ा है या रोज़गार मिल रहा है? देखिए हर किस्म का रोज़गार नहीं, आदमी स्टार्ट करेगा छोटा से ही, ठीक है, तो अब धीरे धीरे उठ रहा है, एक बार में तो कोई चीज़ हो नहीं सकता, ठीक है। यानी कि आपके नज़र में ये जो सांसद हैं वो कार्य कर रहे हैं और मोदी का जो नेतृत्व है, जो व्यक्तित्व है, वो जो है हमारे देश के लिए सही जी, एकदम ऐसा ही मतलब PM आपको चाहिए? एकदम सांसद भी ऐसा ही चाहिए, मोदी ही चाहिए जी। चलिए हम एक बार इनसे फिर इनके पास आते हैं। दर्शकों ये कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। हाँ, देखिए डोकलाम में जो मोदी जी काम किए हैं तो साधारण आदमी नहीं कर सकता ऐसा काम। डोकलाम में उनका स्टेप, अब बाहर देश में उनका स्टेप, बाहर में कितना इज्जत बढ़ा इंडियन आदमी का, किसके लिए बढ़ा? यानी कि उन्होंने जो बाहरी यात्राएं की वो उसके फायदा, जो बाहर में इंडियन है उनको काफ़ी फायदा हुआ है। दर्शकों आप सुन रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो भारतीयों के लिए बहुत कार्य किए हैं, देश का विकास हुआ है। अगर शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, सड़क की बात करें तो काम हो रहा है। चलिए हम जानते हैं इनसे जी। आपके नज़र में आपका सांसद चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप किस तरह के सांसद को पसंद करते हैं? जो भी आए मैडम, जो काम करे, विकास का काम करे, स्वच्छता का काम करे, लोगों की। तो क्या अभी जो है पिछले 5 सालों में 2014 से लेकर 19 तक क्या आपको लग रहा है विकास के कार्य हुए हैं, शिक्षा में कार्य हुए हैं या लोगों को रोजगार मिला है? ऐसा डेफिनेटली हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे काम बाकी हैं। लेकिन अभी कोई भी सरकार आए, ऐसी सरकार होना चाहिए जो मिडिल क्लास की बात नहीं करती है। कोई भी सरकार या तो एकदम गरीब लोगों की बात करती है या तो अमीर लोगों की। अभी एक भाई ने कहा था कि जो है गरीबों की सुनी नहीं जाती है और आप कह रहे हैं कि गरीबों की सुनी जाती है। नहीं, गरीबों की सुनी जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गरीबों के लिए सरकार ने कहा? मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा रोज़मर्रा की चीज़, जैसा आपको ज़रूरत पड़ती है हमको ज़रूरत है, सब्जी हुआ, दाल चावल वगैरह ये सब, इसके बारे में कोई नेता, कोई पार्टी बात करती ही नहीं है। अभी अगर हम पिछले 5 साल के रेशियो को देखें तो अभी जो है, अभी तो महंगाई ज़्यादा आसमान बिल्कुल बढ़ गई है। इसके बाद महंगाई के बारे में कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार, कोई नेता बात ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये जो सरकार है वो बहुत अच्छी है? मतलब आप किस नज़रिए से कह रहे हैं? विकास जैसा रोड्स वगैरह हुए, पहले जैसे इतने अच्छे रोड्स नहीं थे, उसका काम हुआ है, कुछ एजुकेशन का भी काम हुआ है बाकी, लेकिन इस पे ध्यान। अगर जमशेदपुर की शिक्षा की हम बात करें तो आज एडमिशन कराने के लिए हर एक पेरेंट्स को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो हम कैसे मान लें कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है? जी नहीं, जैसा लोअर गवर्नमेंट स्कूल्स जितने हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ फैसिलिटीज़ मिली है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो बहुत आसमान को छू रहे हैं। अभी उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी कमी होनी चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ों की दाम कम घटने चाहिए, ऐसी सरकार आना चाहिए, ये मेरा कहना है। यानी कि आपके नज़र में इनका कहना है कि जो है, जो सरकार है वो काम कर रही है, सड़क हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, इस क्षेत्र में काम हुआ है। दर्शकों फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है, तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote.
नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen, cast your vote, make your vote count, go vote. Don't watch from the boundaries, be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019, go vote. ब्रेक के बाद दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम चौक चौराहे में। और आज हम मौजूद हैं बिष्टुपुर के मेन बाज़ार में, और आज हमारे सामने अभी इस वक्त मौजूद हैं ये चाय स्टॉल पर चाचा जी, और इनसे हम जानते हैं। तो आज हमारे सामने एक चाय वाले चाचा जी भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या जो है मोदी जो है क्या गरीबों की सुनते हैं। गरीबों को सुनेंगे जरूर, कहीं में सुनेंगे, गरीबों का सुनता भी है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जब से उन्होंने गद्दी संभाला देश का, तो क्या देश का विकास हुआ है? कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ, समझिए हुआ है, ऐसा बात नहीं, कुछ हुआ है। आपके नज़र में जो है अगला प्रधानमंत्री मोदी को ही चुनना चाहिए? ये तो पब्लिक का सभी का बात है ना। हम तो पब्लिक आप भी हैं, पब्लिक आप भी हैं, आपके नज़र में क्या है? आपके नज़र में नहीं, वो ठीक है, हम वोट किसी को बताया नहीं जाता देने। नहीं, मैं वोट नहीं जानना चाह रही, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपके नज़र में नरेंद्र मोदी जी ही उम्मीदवार हमारा जो आने वाला समय है ऐसे ही नेता को चुनना चाहिए, ऐसा ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए हमारे देश का? जो अच्छा काम करे उनको चुनना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब ये है। जी बिल्कुल, यही हमारा। तो आपको क्या नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी आपकी बात सुनते हैं या समस्याएं सुनते हैं, गरीबों की समझते हैं? नहीं, सुनते सभी क्या है, लेकिन अपना अपना इच्छा है। चलिए दर्शकों, इन्होंने कहा कि अपनी अपनी इच्छा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो है हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए। मोदी साहब को हम लोग जिताएंगे वोट दे करके, क्या घबरा रहे। आप मोदी में ऐसी क्या खासियत दिखती है आपको? बहुत कुछ काम किया, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं कर रहा। आज जो पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं मोदी के अगेंस्ट थी, वो सारी पार्टियां एक साथ हो गई हैं, तो क्या लगता है कि मोदी का विकल्प वो पार्टी ही है? नहीं, वही पार्टी रहेगी मोदी, और कोई पार्टी नहीं रहेगी, जीतेगी सब। तो लग रहा है कि देश का विकास हुआ है इनके कार्यकाल में? हाँ हुआ, बहुत कुछ हुआ, ऐसा बात नहीं। जैसे आपके नज़र में किस तरह का विकास आप देख रहे हैं? अरे सब गरीब का भला ही कर रहा है, थोड़ी ना खराब कर रहा है। गरीबों का भला हुआ है? हाँ, सोचते भी बढ़िया ही कर रहा है। अच्छा पहले हाँ जी, ये कुछ बोल रहे हैं जी। सबसे पहले स्वच्छता के बारे में बोलेंगे। जो 70 साल से हमारे कांग्रेस सरकार थी, वो तो कुछ की नहीं आज तक। जब मोदी जी का 5 साल में आए, तो सबसे पहले लेडीज़ के लिए सोचें कि स्वच्छता के लिए कि शौच कैसे किया जाता है। लेडीज़ के बारे में सोचे कि शौच के लिए मैदान में या खेत में या कहीं भी जाते थे, तो वो शौचालय बना के घर घर में दिए। आज तो जो शौचालय बने हैं कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उसमें ताले लटके हुए हैं, तो हम कैसे मान लें कि जो है महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा? क्यों, किस तरह से ताला बंद पड़ा हुआ है? देखिए, मोदी जी के बारे तो बुराई नहीं कर सकते हैं। इसमें बीच में जो नीचे में जो भी स्तर से काम करते हैं, बीजेपी के या कुछ भी या महिला स्तर के कोई भी काम करते हैं, वो कहीं कहीं से कुछ फंस जाता है, काम फंस जाता है, उसी में कमी हो गई। और जैसे स्वच्छता के बारे में बोलेंगे कि और भी जैसे शौच के लिए वो पानी के लिए अभी घर घर में सुविधा पहुंचा जा रहा है। अगर जिसको क्षेत्र की हम बात छोड़ दें जमशेदपुर में, तो बाकी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो क्या उस तरफ आपको स्वच्छता दिखता है, सफाई दिखता है, रोड सही दिखता है? रोड भी लमसम सही है, सभी जगह जा रहे हैं। जैसे कि पहले हमारा जो असर था, अभी हम लोग चाईबासा जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं या रांची जाते हैं या बंगाल जाते हैं या झारखंड के ये में बंगाल उड़ीसा के छोड़ दीजिए, जो उनकी सरकार जो वो उधर में क्या कर रही है वो पता नहीं। अगर NH-33 की अगर हम बात करें तो वो कई सालों से अधर में ही लटका हुआ है, और आप सड़क की बात करते हैं तो उसका क्यों नहीं भला हो रहा है? उनका इसलिए भला नहीं हो रहा है कि इसके बारे में तो हम पूरा कंफर्म आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच में जो है कुछ होल्ड रुकता है, कुछ भी आपका अधूरा काम जो है आने से कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है रोड में।
इसी वजह से काम रुक जाता है। इसमें कोई भी सरकार आ जाए, ये रोड की सुविधा को कभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करती। अगर पुलवामा हमले की अगर हम बात करें तो उस समय जो माहौल था देश का, उस पर जो नरेंद्र मोदी जी का डिसीजन था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका डिसीजन तो पूरा सही था, क्योंकि हमारे कांग्रेस सरकार के समय थी तो कुछ भी कोई भी थे कांग्रेस सरकार में, वो डिसीजन लेने में सोचते थे। जैसे कि अभी बोल दिए कि जो भी करेंगे हमारे सैनिक करेंगे या जनता करेगी। जैसे सैनिक करेंगे बोल दिए तो सैनिक अपना विचार रखेंगे कि भाई हमको क्या करना है। यानी अगर हम देखें तो ये आपका कहना ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो गुड डिसीजन मेकर हैं। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में आपकी नज़र में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हमको सांसद ऐसा रहता है दो देश हित में और समाज हित में दोनों में अच्छा काम करे। तो आपको लग रहा है जो निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने देश हित में और समाज हित में कार्य किए हैं? नहीं, अभी विद्युतमान जो प्रेजेंट सांसद है वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह का कार्य आप दिखा है आपको? अभी जैसे जमशेदपुर के हैं तो यहाँ पर विकास का काम होना चाहिए। अगर हम जिसको क्षेत्र की बात छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में चले जाएं तो सड़क की स्थिति जो है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क की स्थिति तो पहले से काफ़ी सुधरा है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। अभी भी लेकिन कुछ काम बाकी है, जहाँ पर जैसे एक है चांडी से पुरुलिया जाने वाला रोड बहुत ख़राब है, ऐसे बाकी इधर का रोड सब तो ठीक हुआ है। अगर NH-33 की बात की जाए तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? NH-33 में तो पता नहीं कौन सा भूत पकड़ा है, जो भी सरकार आता है कोई कर नहीं पता उससे क्या क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा। पूरे देश में इतना जल्दी सब रोड का बन रहा है सब, लेकिन इसमें कौन सा भूत पकड़ा हुआ इसको, ये हो ही नहीं। कोई भी सरकार आ रहा है, अभी तक कितना सरकार आ गया वो वहीं का वहीं है। इनका कहना था कि जो निवर्तमान सांसद हैं उनका जो कार्य है वो बहुत अच्छा है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अगर हम सड़क की बात कर लें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं। पर अगर हम NH-33 की बात कर रहे हैं तो कोई भी उस पर सटीक जवाब नहीं दे पा रहा, बल्कि सर ने कहा कि उस सड़क को जो है भूत पकड़ लिया है। ये तो अजीबो बात है कि भूत पकड़ लिया है, सरकार काम नहीं करेगी और जनता कुछ भी बोले तो ये मानना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं हो पाएगा। फिलहाल हमारे साथ हम इनसे जानना चाहेंगे कि जी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आपकी नज़र में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? क्या जो निवर्तमान सांसद है विद्युतवरण महतो जी, तो उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। कैसे आप संतुष्ट हैं? वो बीजेपी पार्टी का है, वो काम अच्छा करते हैं। वो बीजेपी पार्टी के हैं इसलिए आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, जो काम होना है वो काम कर रहे, वो जितना काम होना चाहिए इतना काम कर रहे हैं। तो आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो GST आया, GST से आपको किस तरह का फायदा? कोई तकलीफ नहीं हुआ, उससे आप खुश हैं? व्यापारी वर्ग को फायदा हुआ है? फायदा हुआ। किस तरह से फायदा हुआ है? फायदा हुआ जैसे पहले सेल टैक्स था है, हाँ। तीन चार तरह का टैक्स लगता था, अभी एक ही तो GST लग रहा है, एक ही टैक्स है, कोई मतलब तकलीफ नहीं है। यानी कि अब जो है जो निवर्तमान सांसद हैं हमारे विद्युतवरण महतो जी, इनके अगेंस्ट में आपने सुना होगा कि चंपई सोरेन का नाम सामने आ गया है, तो आपको क्या लगता है ये विद्युतवरण महतो का सही विकल्प है? हाँ, सही है। कोई जीतेंगे? कौन, चंपई सोरेन या विद्युतवरण महतो? विद्युतवरण महतो। आपके नज़र में ऐसा ही सांसद होना चाहिए? हाँ, अगला 5 साल थे, ये 5 साल रहेंगे। तो अगले 5 सालों में आपको इनके द्वारा किए गए कार्य दिखे हैं? क्या ये जनता के बीच आते हैं? ये तो शहर क्षेत्र है ना, शहरी है। हाँ। जितना होना चाहिए इतना हुआ। जो तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य हुए हैं? हाँ, हुआ, जहाँ होना चाहिए उतना हुआ है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें मोदी की तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा ही PM होना चाहिए? सही PM है, ये 5 साल वही 19 में वही आएंगे। 19 में वही आएंगे। आपके नज़र में मोदी में ऐसी क्या खासियत है जो दिखती है? काम करते। हाँ, 5 साल पूरा काम किए, जो विकास होना है वो विकास किए। विपक्षों का तो कहना है कि वो सिर्फ हवाई यात्रा करते हैं, बाहर ही घूमते हैं, तो फिर कार्य हम कैसे मान ले कि वो कार्य किए? जो मैंने अपोजिट पार्टी कुछ काम नहीं करता, वो लोग खाली बोलना, खाली लोलाबाजी देते और कुछ नहीं। हाँ, देशद्रोही का बात करते हैं अपोजिट पार्टी। जो पुलवामा हमला हुआ था तो इसमें जो मोदी जी का डिसीजन था उस पर सही डिसीजन था, सही डिसीजन था मोदी जी का। सही डिसीजन था।
यानी आपके नज़र में जो है यही प्रधानमंत्री होने चाहिए। चलिए हम और जान लेते हैं, हमारे कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हमारे सामने दिख रहे हैं दर्शकों, और इन्होंने कहा कि अगला जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए। हम इनसे जान लेते हैं। जी, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, यानी आप व्यापारी हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जीएसटी आने के बाद आपको कुछ फ़ायदा हुआ? फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। आम जो मीडियम क्लास के दुकानदार है वो बिल्कुल नीचे गिर गए और नीचे तबके में चले गए जीएसटी से। यानी जीएसटी से सिर्फ ऊंचे जो व्यापारी हैं उनको फायदा हुआ है, नीचे ऊंचे सरकार को, ऊंचे जो बिजनेसमैन है जो करोड़ों में खेल रहे हैं उनको फायदा हुआ। जो लाखों में खेल रहे हैं 5 लाख 4 लाख में उनको नुकसान है, उनको किसी तरह से फायदा नहीं हुआ। यानी जो विपक्षी कहते आते हैं कि ये जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है, तो क्या सचमुच में 100% पूंजीपतियों का सरकार है, और ये पूंजीपतियों का ही जो है चौकीदार भी है। ये पंजा जो मार रहे हैं पूंजीपतियों को ही मार रहे हैं, गरीबों को पंजा नहीं दिखा रहे हैं। गरीबों के लिए कोई असुविधा नहीं। आप बोल दीजिए कि लैट्रिन बाथरूम बना देने से क्या समस्या हल हो जाएगा? जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर फिर रहे हैं, उनके लिए क्या किए उनको बताइए। 15 लाख रुपया बोले थे हर के अकाउंट में देंगे, किसको दिए वो आज तक? सिर्फ झूठा बोलते हैं वो, सिर्फ झूठ। ये झूठ के बिना पर सरकार चल रही है। अगर हम सांसद की बात करेंगे, तो बात हुई प्रधानमंत्री की, अगर हम सांसद की बात करें तो जो निवर्तमान सांसद हैं हमारे विद्युत वरण महतो जी, तो और उनके अगेंस्ट में अभी जो नाम आया है सामने वो चंपई सोरेन जी खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो, जैसे आपने बात करी छोटे व्यापारियों की, तो क्या आपको लगता है कि ये जो सांसद हैं वो छोटे व्यापारियों के जो कार्य हैं उस पर खरे उतरेंगे? कुछ तो तब्दीली आएगी। चंपई सोरेन जी जो है वो सही चंपई सोरेन टक्कर है, देखिए टक्कर है दोनों का। हो सकता है चंपई सोरेन निकल भी जाए, टक्कर है दोनों का। ये ऐसा नहीं है कि टक्कर नहीं है दोनों। तो आपके नज़र में कौन सा व्यक्तित्व ज़्यादा हावी होगा? हमको लगता है कि चंपई सोरेन ही आएगा, जहाँ तक उम्मीद है। यानी कि पिछले 5 साल अगर 14 से 19 तक की हम बात करें तो कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए। हमारे झारखंड के जो अभी चीफ मिनिस्टर है ये बहुत अच्छे आदमी है, नो डाउट। मतलब आपकी नज़र में रघुवर दास बहुत अच्छे हैं? रघुवर दास बहुत अच्छे। उनके चमचे लोग जो है उनको काम करने नहीं दे रहे। यानी मुख्यमंत्री जी के कार्य आपको दिखाई दिए, लेकिन सांसद के कार्य आपको नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि हर टाइम जो है कुछ ना कुछ ये जो रघुवर दास के जो काम होते हैं अच्छे हो रहे हैं, लेकिन रघुवर दास के साथ कुछ लोग लगे हुए हैं कि रघुवर दास को टांग खींच के गिरा दो। दर्शकों, आपने देखा कि ये जो व्यापारी वर्ग के हमारे सामने सर थे, इन्होंने कहा कि जो है छोटे व्यापारियों के लिए कार्य नहीं हुआ है, लेकिन जो ऊपरी व्यापारी हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनके लिए कार्य हुआ है। यानी जीएसटी जो है वो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों के लिए फेल है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करते हैं आप? सबसे पहले बिजनेसमैन हो, यही दुकान है मार्केट में। जी, तो आपकी नज़र में सांसद कैसा होना चाहिए आपके नज़र में? सांसद जो यहाँ लोकल समस्याओं का समाधान करे, लोगों का सुख दुख में भाग ले, सब कुछ काम करे। जी। तो विद्युत ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो फील्ड में रहे हैं, आते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, और जो उनका आपने उन्हें देखा है कभी जनता की समस्याओं को? बिल्कुल देखा है। आपको उनकी छोटी छोटी ऑफिस है, वो कोई बहुत तामझाम से भी नहीं रहते हैं, नॉर्मली कोई भी आदमी उनसे जाकर मिल सकता है। यानी कि उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। आने वाले समय में भी आप ऐसा ही सांसद पसंद करेंगे? हम इन्हीं को वोट देंगे, वही चाहिए हमें। इन्हीं को वोट देंगे। आपको तो पता ही होगा कि इनके अगेंस्ट में खड़े हैं अभी चंपई सोरेन जी, तो आपको क्या लगता है कौन सा व्यक्तित्व? चंपई सोरेन तो यहाँ के हैं भी नहीं, एक तो वो बाहर से यहाँ आए हैं। विद्युत जी तो हम लोगों के एरिया में है। चंपई सोरेन को वोट देकर क्या करेंगे? और फिर चंपई सोरेन ठीक नेता हैं कि कैसे नेता हैं तो हम जानते भी नहीं हैं, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ का कभी प्रतिनिधित्व नहीं किए हैं। और जो हमारा प्रतिनिधि है वो बढ़िया काम कर ही रहा है, तो हम रिस्क क्यों लेंगे किसी और के ऊपर? चलिए, आपने जो कहा, दर्शकों आप सुन रहे थे अभी व्यापारी वर्ग के लोग किस तरह से बात किया और सबके रोज़, और ये जाहिर हुई आपके सामने दर्शकों। और आज हम मौजूद थे बिष्टुपुर के मेन बाज़ार में, जहां यहाँ के व्यापारी वर्ग, साथ ही यहाँ की जनता की राय आपने जानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे दूसरे क्षेत्र की जनताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ। लेकिन आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आप ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।